अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न का अकाउंट अक्सर लोगों का सस्पेंड होता है, कुछ का रीइंस्टेट हो जाता है, कुछ का नहीं होता। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, रीइंस्टेट लोग अकाउंट कैसे करवाते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे लोग ये सर्विसेज भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज़ भी होती है इसमें। कुछ लोग ये करते हैं कि अमेज़न ने जो उनसे डॉक्यूमेंट माँगा है, अब वो डॉक्यूमेंट अगर उनसे अरेंज नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो लोगों ने अपना ये तरीका निकाला हुआ है रीइंस्टेट करवाने का। लोग ऐसे करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट अमेज़न माँगता है, वो कहीं न कहीं से उठा के एडिट करके अमेज़न को दे देते हैं। अब कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। वो पकड़े कैसे जाते हैं? वो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद उसको उसी तरीके से फ़ाइल सेव करके और अमेज़न को वो फ़ाइल सबमिट कर देते हैं, या वो पिक्चर या वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। अब अमेज़न का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है एक, उससे पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट एडिट हुआ हुआ है। चाहे आपकी पीडीएफ की फ़ाइल हो, कोई भी फ़ाइल हो, अमेज़न को पता चल जाता है। अब जो ज़रा तेज़ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो लोग ये करते हैं कि एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करके उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकाल के उसको रीस्कैन करते हैं। अब जब प्रिंट निकल आया और उसको स्कैन किया, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती कि ये एडिट हुआ है, क्योंकि वो उसका तो प्रिंट निकल चुका था और प्रिंट निकल के एक नया डॉक्यूमेंट स्कैन होके आया हुआ, उसको वो नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो लोग इस तरीके से अमेज़न का अकाउंट अपना रीइंस्टेट करवा लेते हैं। रिसेंटली अभी एक केस हुआ, एक बंदे का अकाउंट सस्पेंड था, हमारे जानने वाले 2-3 महीने से। तो उन्होंने फिर इस तरीके से किया, उनको लोगों ने बताया कि जी ये तरीका है। बाज़ दफ़ा ना अमेज़न भी अजीब काम करता है। अब अमेज़न आपको कहता है कि जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे ला के दें, जिस पे आपका नाम वो लिखा हो जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ। अब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो आपके उस नाम से नहीं होता, यानी आपके फर्स्ट नेम का सिर्फ इनिशियल लिख देते हैं वो। अब मेरा नाम हाफ़िज़ अहमद है, हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद मेरा पूरा नाम है। तो कई मेरे ऐसे बैंक अकाउंट्स होंगे जहाँ पे यूके में है तो उन्होंने हाफ़िज़ एम डॉट अहमद कर दिया। अब अमेज़न कहता है जी पासपोर्ट पे हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद है, आप ये लेके आएँ। अब आप किधर से वो लेके आएँगे? तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको फिर एडिट कर लेते हैं, लेकिन एडिट करके डायरेक्ट जब देते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो उसको प्रिंट निकाल के रीस्कैन करके देते हैं तो वो हो जाता है। इसी तरह अगर किसी के 2 नाम हैं, अब हमज़ा तारिक है, हमज़ा तारिक अगर यूके में बैंक अकाउंट खुलवाएगा तो कई बैंक इसका एच डॉट तारिक कर देंगे या हमज़ा टी डॉट कर देंगे। एक जो आपका फर्स्ट या लास्ट नेम है उसके इनिशियल लिख देंगे। अब आप एक अजीब सी मुसीबत में फंस गए हैं कि पासपोर्ट पे नाम और है, बैंक स्टेटमेंट में और है, अमेज़न कहता है मुझे वही ला के दो। हालांकि अमेज़न के सिस्टम को भी ज़ाहिर हम तो नहीं कह सकते, वो एक बड़ा है उनका सिस्टम, एक कोई ना कोई उनकी पॉलिसी होगी। सिस्टम को ये बात वैसे समझनी तो चाहिए कि इनिशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उन्हें, लेकिन उनका एक अपना है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें पूरा नाम चाहिए। कुछ केसेस में वो थोड़े नाम के साथ भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली वो कहते हैं कि पूरा नाम लेके आएँ। तो लोग फिर ये काम कर लेते हैं। आपको ये काम करना नहीं चाहिए, वैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसे रीइंस्टेट अपना अकाउंट करवा लेते हैं। अब एक और बंदे का मामला आया, उसकी बैंक स्टेटमेंट थी, अमेज़न ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंप लगवा के लाएँ। अब वो बंदा कहता है कि जी मैं यूके में हूँ, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंप यूके वाला नहीं लगा के दे रहा है, एक बैंक है वो नहीं लगा के दे रहा, वो कह रहा है कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर जनरेटेड है, इस पर सिस्टम जनरेटेड है, हम इस पर कैसे आपको स्टैंप लगा दें। ये वैसे ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो नहीं हो रहा काम, उसका मसला बना। उसने फिर एक जगह से स्टैंप उठाई, ऑनलाइन ही कोई, उसको उसके ऊपर लगा के अपना अकाउंट रजिस्ट्रेट करवा लिया। लेकिन उसके ऊपर लगा के उसने उसको प्रिंट किया, उस बंदे को पता था कि स्टैंप लगाने के बाद मैंने इसको प्रिंट करना है। अब जब प्रिंट आ गया तो समझे वो उसके पास एक अलग डॉक्यूमेंट आ गया, पुराना सारा किस्सा ख़त्म हो गया जो भी उसने एडिटिंग की है। अब उसके पास एक नया डॉक्यूमेंट है, उसने नए डॉक्यूमेंट को आराम से स्कैन किया, स्कैन करके अमेज़न को भेज दिया। ऐसा काम करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो रीइंस्टेट करवाते हैं ये किस किस तरीके से करवाते हैं। नॉर्मली 70 to 80% केसेस में ऐसे ही रीइंस्टेट होता है कि अमेज़न जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो एडिट करके, प्रिंट करके, रीस्कैन करके अमेज़न को दे देता है और अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। लेकिन ऐसे मामले में नहीं जाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कई दफ़ा अब हमारा एक रिसेंटली एक अकाउंट था जिस पे अमेज़न ने ईमेल कर दी कि हम अब आपकी ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, अकाउंट सस्पेंड, फिर भी नहीं रजिस्ट्रेट हो गया। तो आप लोग भी घबराया ना करें कि अमेज़न ने एक ईमेल की, आप कहें अच्छा, कुछ लिखने में चीज़ें या कानून में चीज़ें और होती हैं, उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो अगर अमेज़न ने कह भी दिया कि अब हम रिप्लाई भी नहीं करेंगे तो परेशानी की बात नहीं, आप फिर भी लगे रहें, कोशिश करते रहें। डिफरेंट प्रोसेस हैं, एट द एंड उनकी हायर मैनेजमेंट को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, सीसी में दूसरों को रख के मसला हल हो जाता है। शर्त क्या है, लगे रहना। तो फ्रीलांसिंग कर रहे हों या अपना पीएल कर रहे हों या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों, किसी भी मामले में अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। थैंक यू।